गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि ध्रुवीय द्विपरमाणु अणु जो है वो आईआर अवशोषण द्वारा कंपन और घूर्णन दोनों ही संक्रमण दर्शाता है, दोनों ही स्पेक्ट्रम दर्शाता है। इसलिए उनके ऊर्जा स्तरों को दो प्रकार से दर्शाया था। पहला क्या था? पहला था विशुद्ध कंपन स्पेक्ट्रम और दूसरा कौन सा था? कंपन घूर्णन स्पेक्ट्रम। दूसरा कौन सा था? कंपन घूर्णन स्पेक्ट्रम। ठीक है, जिसमें हमने पहला विशुद्ध कंपन स्पेक्ट्रम ये तो कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद में हमने टॉपिक किया था सरल आवर्ती दोलक की कमियां पढ़ी थी। फिर हमने सरल आवर्त दोलक की कमियों को पूरा करने के लिए या कमियों को दूर करने के लिए हमने कौन सा स्टार्ट किया? अनावर्ती दोलन स्टार्ट किया था। फिर अनावर्ती दोलक में हमने क्या क्या किया था? अनावर्ती दोलन में हमने अनावर्ती दोलक के ऊर्जा स्तर की ऊर्जा पढ़ी थी। फिर उसके बाद में हमने अनावर्ती दोलक में ऊर्जा स्तर में कंपन ऊर्जा स्तर में कंपन का संक्रमण और संक्रमण का चयन नियम पढ़ा था। ठीक है, ऊर्जा स्तरों में संक्रमण और संक्रमण का चयन नियम पढ़ा था। फिर आज हम स्टार्ट करेंगे दूसरा नंबर 2 पे है कंपन घूर्णन स्पेक्ट्रम। कंपन घूर्णन स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो इसकी हेडिंग लगा देते हैं कंपन घूर्णन स्पेक्ट्रम। ये जो विशुद्ध कंपन स्पेक्ट्रम था ये क्या था? ये जो ध्रुवीय द्विपरमाणु अणु होता है वो द्रव या विलयन में सिर्फ कंपन प्रदर्शित करता है, क्योंकि द्रव या विलयन अवस्था में ध्रुवीय द्विपरमाणु अणु के जो घूर्णन होते हैं वो क्या हो जाते हैं? बाधित हो जाते हैं। इस वजह से ध्रुवीय द्विपरमाणु अणु जो है वो द्रव या विलयन अवस्था में क्या करता है? सिर्फ कंपन प्रदर्शित करता है। विशुद्ध कंपन यानी कि सिर्फ कंपन प्रदर्शित करेगा। कंपन घूर्णन है तो कंपन के साथ साथ क्या होगा? घूर्णन भी होंगे। विशुद्ध कंपन में क्या होगा कि ध्रुवीय द्विपरमाणु अणु जो है वो द्रव या विलयन में क्या करता है? सिर्फ कंपन स्पेक्ट्रम प्रदर्शित करता है या कंपन संक्रमण दर्शाता है। उसके घूर्णन क्या हो जाते हैं? बाधित हो जाते हैं। इस वजह से वो द्रव या विलयन अवस्था में क्या करता है? विशुद्ध कंपन स्पेक्ट्रम दर्शाता है। नंबर 2 पे हम स्टार्ट करेंगे कंपन घूर्णन स्पेक्ट्रम। नंबर 2 पे स्टार्ट करेंगे कंपन घूर्णन स्पेक्ट्रम। इसमें क्या होता है? देखो, ये जो ध्रुवीय द्विपरमाणु अणु जो होता है वो द्रव या विलयन में क्या करता है? उसके घूर्णन जो है वो बाधित हो जाते हैं, इसलिए वो क्या करता है? सिर्फ विशुद्ध कंपन दर्शाता है। लेकिन गैसीय अवस्था में क्या होता है? गैसीय अवस्था में क्या होता है कि अणु जो है वो आईआर अवशोषण द्वारा कंपन और घूर्णन क्या करता है? दोनों ही एक साथ प्रदर्शित होते हैं। अणु के आईआर अवशोषण द्वारा कंपन और घूर्णन क्या होते हैं? दोनों ही एक साथ प्रदर्शित होते हैं, एक साथ संभव होते हैं। इसलिए अणु जो है वो आईआर अवशोषण द्वारा कंपन घूर्णन दोनों ही संक्रमण दर्शाता है। ठीक है, पहले क्या था कि ध्रुवीय द्विपरमाणु अणु जो था वो द्रव या फिर विलयन में ध्रुवीय द्विपरमाणु अणु के द्रव या विलयन में घूर्णन जो है वो क्या हो जाते हैं? उसके बाधित हो जाते हैं। घूर्णन बाधित हो जाते हैं, जिस वजह से ये क्या करता है? सिर्फ विशुद्ध कंपन स्पेक्ट्रम दर्शाता है। क्या करता है? विशुद्ध कंपन स्पेक्ट्रम दर्शाता है। ठीक है, लेकिन गैसीय अवस्था में क्या होता है? अणु जो है वो कंपन के साथ साथ घूर्णन भी दर्शाता है। कंपन के साथ साथ घूर्णन भी दर्शाता है। अतः अणु आईआर अवशोषण द्वारा कंपन घूर्णन स्पेक्ट्रम दर्शाता है। ठीक है, तो ये क्या है? कंपन घूर्णन स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि ध्रुवीय द्विपरमाणु अणु जो है वो गैसीय अवस्था में आईआर अवशोषण द्वारा कंपन के साथ साथ क्या करता है? घूर्णन संक्रमण भी दर्शाता है। अतः ये क्या करता है? गैसीय अवस्था में अणु कंपन घूर्णन स्पेक्ट्रम दर्शाता है।
अतः यदि कंपन और घूर्णन के मध्य अंतःक्रिया नहीं होती है, यदि कंपन और घूर्णन के मध्य अंतःक्रिया नहीं होती है तो क्या होगा? कंपन और घूर्णन, यदि कंपन व घूर्णन के मध्य अंतःक्रिया नहीं होती है तो अणु की कुल ऊर्जा जो है वो कंपन और घूर्णन स्तरों की ऊर्जा के योग के बराबर होगी। अणु की कुल ऊर्जा जो होगी वो कंपन और घूर्णन स्तरों के ऊर्जा के योग के बराबर होगी। ठीक है। यदि कंपन तथा घूर्णन में अंतःक्रिया नहीं होती है यदि कंपन तथा घूर्णन में अंतःक्रिया नहीं होती है तो अणु की कुल ऊर्जा कंपन तथा घूर्णन स्तरों की ऊर्जाओं के योग के बराबर होती है। कंपन तथा घूर्णन ऊर्जा स्तरों की ऊर्जा के योग के बराबर होती है। ठीक है। यदि कंपन और घूर्णन में अंतःक्रिया नहीं होती है तो अणु की कुल ऊर्जा जो है वो कंपन तथा घूर्णन ऊर्जा स्तरों की ऊर्जा के योग के बराबर होगी। तो अणु की कुल ऊर्जा E टोटल इज इक्वल टू क्या होगी? E घूर्णन ऊर्जा स्तरों की ऊर्जा ER प्लस कंपन ऊर्जा स्तरों की ऊर्जा EV। ठीक है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं ERV। ठीक है। रोटेशनल और वाइब्रेशनल एनर्जी को हम क्या साथ में लिख सकते हैं? इन दोनों की ऊर्जाओं का योग है, तो इसको हम ERV इस तरह से भी लिख सकते हैं ER प्लस EV। ठीक है। अब ये जो कंपन और घूर्णन ऊर्जा स्तर की ऊर्जा जो है इसको हम तरंग संख्या के रूप में भी दर्शा सकते हैं। कंपन और घूर्णन ऊर्जा स्तरों की ऊर्जा को हम क्या करेंगे? तरंग संख्या के रूप में भी दर्शा सकते हैं। तो तरंग संख्या के रूप में कैसे दर्शाएंगे? न्यू बार तरंग संख्या क्या होती है? न्यू बार होती है। न्यू बार आर बी इज इक्वल टू क्या होगा? न्यू बार आर प्लस न्यू बार वी। ठीक है। अब हम क्या करेंगे? इन दोनों ही रोटेशनल यानी कि घूर्णन तरंग संख्या और कंपन तरंग संख्या, इन दोनों ही तरंग संख्याओं के मान रख लेंगे और मान रखने पर क्या आएगा अपने पास? कंपन घूर्णन तरंग संख्या का मान आएगा। तो हम क्या करेंगे? इन दोनों के मान रखने पर, तो इन दोनों के मान क्या है, क्या थे? घूर्णन कंपन ऊर्जा का मान क्या था? बीजे ब्रैकेट में क्या है? J+1 माइनस BJ², J+1 का होल स्क्वायर। ठीक है। प्लस ये था डैश डैश आगे इस तरह से HJ² J+1 का होल स्क्वायर। ठीक है। आगे इस तरह से, फिर दूसरा प्लस में क्या है? प्लस में है न्यू वी बार या न्यू बार वी की वैल्यू क्या होगी? V प्लस हाफ ओमेगा ई बार माइनस V प्लस हाफ एक्स ई ओमेगा ई बार प्लस V प्लस हाफ वाई ई ओमेगा ई बार। इसी तरह से V प्लस हाफ जेड ई ओमेगा ई बार होगा। ठीक है। अब देखो ये जो D है और इसी तरह से आगे अगर हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो वो क्या होगा? दूसरा घूर्णन क्या होगा?
इसको अगर हम और भी लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, देखो HJ क्यूब J+1 का होल क्यूब, ठीक है। और इसको अगर हम और लिखें तो ये क्या हो जाएगा, V+½ यहाँ पे YE की क्या हो जाएगा आगे ZE हो जाएगा, ठीक है। ये क्या होगा, ZE हो जाएगा, V+½ का स्क्वायर ZE ओमेगा E बार, ठीक है, प्लस डैश डैश आगे इस तरह से और भी, ठीक है। अब ये जो घूर्णन स्थिरांक है D और H, ये जो घूर्णन स्थिरांक है D और H, इसको क्या बोलते हैं, अपकेंद्री विरूपण स्थिरांक बोलते हैं। इसको और क्या बोलते हैं, अपकेंद्री विरूपण स्थिरांक है। ये जो D और H घूर्णन स्थिरांक है और यहाँ पे X, Y, E और ZE ये क्या है, अनावर्ती दोलन स्थिरांक है। इनके मान क्या होते हैं, अति उच्च होते हैं, अति निम्न होते हैं। इनके मान क्या होते हैं, अति निम्न या अति न्यून होते हैं, जिस वजह से इनको क्या कर सकते हैं, हम अपेक्षित कर सकते हैं, इनको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जिस वजह से हम इसको क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो घूर्णन स्थिरांक D और H, जिसको क्या बोलते हैं, अपकेंद्रीय विरूपण स्थिरांक, और अनावर्ती दोलन स्थिरांक YE और ZE, ये क्या है, अति न्यून होने के कारण इनको नगण्य मान लिया जा सकता है, इनको नेग्लेक्ट किया जा सकता है। तो अब कंपन घूर्णन तरंग संख्या को हम निम्न प्रकार लिख सकते हैं। इन दोनों को क्या कर दिया, एक तो D और H को नगण्य मान लिया और YE और ZE को क्या कर लिया, नगण्य मान लिया। तो अब हम कंपन ऊर्जा को कंपन तरंग संख्या को किस प्रकार से दर्शाएंगे, न्यू बार RV इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BJ इंटू J+1 माइनस, ये सिर्फ रहेगा, इन दोनों को क्या D और H को क्या कर दिया है, इनके मान अति न्यून होने के कारण इनको नगण्य मान लिया है। फिर प्लस में क्या है, V+½ ओमेगा E बार माइनस क्या है, माइनस V+½ का स्क्वायर XE ओमेगा E बार, XE ओमेगा E बार, ठीक है। और YE और ZE ये जो अनावर्त दोलन स्थिरांक है, ये क्या है, इनके मान अति न्यून होने के कारण इनको क्या किया है, इन्हीं के साथ में क्या किया है, नगण्य मान लिया है। तो अब हम तो कुल मिला के इसको और इन दोनों को क्या कर दिया है, नगण्य मान लिया है। तो अब ये जो न्यू बार RV की जो वैल्यू क्या होगी, वो इन तीन पदों के बराबर होगी। तो BJ इंटू J+1, ये भी नगण्य है ना, यहां से यहां के बराबर होगी, ठीक है। तो ये क्या है, D और H के पद क्या है, नगण्य है। तो न्यू बार RV क्या होगा, किसके बराबर होगा, BJ इंटू J+1 प्लस V+½ ओमेगा E बार माइनस V+½ का होल स्क्वायर XE ओमेगा E बार प्लस तो क्या है, ये नगण्य हो गया है, ठीक है। ये क्या है, दोनों YE और ZE क्या है, नगण्य है। तो म्यू RV की वैल्यू क्या आई अपने पास, म्यू RV की वैल्यू आई BJ इंटू J+1 प्लस V+½ ओमेगा E बार माइनस V+½ का स्क्वायर XE ओमेगा E बार, ठीक है। तो अपने पास ये क्या आई, कंपन घूर्णन तरंग संख्या। नेक्स्ट अपने टॉपिक आता है कंपन घूर्णन स्तरों में संक्रमण। वो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, वो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है। तो मैं क्या इसको वापस से अपन एक बार देख लेते हैं, ठीक है। क्या था, क्या टॉपिक था अपने पास कि कंपन घूर्णन स्पेक्ट्रम, क्या टॉपिक था अपने पास, कंपन घूर्णन स्पेक्ट्रम। उससे पहले हमने कौन सा पढ़ा था, विशुद्ध कंपन स्पेक्ट्रम पढ़ा था। विशुद्ध कंपन स्पेक्ट्रम मतलब क्या है, विशुद्ध कंपन, सिर्फ इसमें क्या होगा, कंपन ही होगा। विशुद्ध कंपन, इसमें सिर्फ क्या होगा, अणु जो है, ध्रुवीय द्विपरमाणु अणु जो है वो केवल कंपन दर्शाता है, ठीक है। क्योंकि द्रव या विलयन में क्या होगा, ध्रुवीय द्विपरमाणु अणु के घूर्णन जो है वो बाधित हो जाते हैं, इस वजह से वो घूर्णन
नहीं दर्शाता है, सिर्फ क्या करता है वो कंपन ही दर्शाता है। ठीक है, तो विशुद्ध कंपन स्पेक्ट्रम में क्या कह सकते हैं हम कि ध्रुवीय द्विपरमाणु अणु द्रव या विलयन में, ध्रुवीय द्विपरमाणु अणु द्रव या विलयन में केवल कंपन प्रदर्शित करता है, केवल कंपन प्रदर्शित करता है, क्योंकि द्रव या विलयन में उसके घूर्णन क्या हो जाते हैं, बाधित हो जाते हैं, इस वजह से वो केवल कंपन प्रदर्शित करता है। ठीक है, फिर उसको क्या बोलते हैं, विशुद्ध कंपन स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं कहते हैं। फिर उसके बाद में हमने सरल आवर्ती दोलक की कमियां पढ़ी थी। ठीक है, और फिर हमने पढ़ा था अनावर्ती दोलक, और उसके अनावर्ती दोलक की ऊर्जा स्तरों की ऊर्जा भी पढ़ी थी, अनावर्ती दोलक के ऊर्जा स्तरों में संक्रमण और संक्रमण का चयन नियम भी पढ़ा था। ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे, या आज हमने क्या पढ़ा है, कंपन घूर्णन स्पेक्ट्रम। नंबर 2 पे क्या था, कंपन घूर्णन स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो उसको मैं वापस से एक बार रिवाइज करती हूँ। कंपन घूर्णन स्पेक्ट्रम क्या है, तो देखो ध्रुवीय द्विपरमाणु अणु जो है वो गैसीय अवस्था में क्या करता है, कंपन और घूर्णन दोनों एक साथ प्रदर्शित करता है। ध्रुवीय द्विपरमाणु अणु गैसीय अवस्था में कंपन और घूर्णन दोनों एक साथ प्रदर्शित करता है। तो देखो माना ये क्या है, वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल है। ठीक है, वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स के अंदर में क्या होता है, रोटेशनल एनर्जी लेवल्स होते हैं। ठीक है, ये जैसे V0 है, ये क्या है, V1 है, ये क्या है, वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल है। और वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स के अंदर क्या होते हैं, रोटेशनल एनर्जी लेवल्स होते हैं। ये J0, J बराबर 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ये वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स है और ये क्या है, रोटेशनल एनर्जी लेवल्स है। अगर अणु गैसीय अवस्था में, अगर अणु गैसीय अवस्था में है तो माना वो क्या कर रहा है, V बराबर 0 से किसमें, V बराबर 1 में संक्रमण दर्शाता है। V बराबर 0 से V बराबर क्या कर रहा है, 1 में संक्रमण दर्शा रहा है। तो अगर अणु गैसीय अवस्था में है तो वो क्या करेगा, कंपन के साथ साथ में घूर्णन भी दर्शा रहा है। देखो क्या है, कंपन स्तरों के अंदर में क्या है, कंपन स्तरों के अंदर ही क्या होते हैं, कंपन ऊर्जा स्तरों के अंदर क्या होते हैं, रोटेशनल एनर्जी लेवल्स होते हैं, घूर्णन ऊर्जा स्तर होते हैं। ठीक है, अगर अणु गैसीय अवस्था में है तो वो क्या करेगा, गैसीय अवस्था में है तो अगर अणु V बराबर 0 से V बराबर 1 में संक्रमण दर्शाता है तो ये क्या हो रहा है, ये क्या है, घूर्णन ऊर्जा स्तर है। तो जब ये इसमें संक्रमण दर्शाएगा तो इनमें क्या हो रहा है, ऑटोमेटिकली संक्रमण हो रहा है इन ऊर्जा स्तरों में, ये इनसे होकर ही तो V बराबर 1 में जा रहा है। इन ऊर्जा स्तरों से अणु होकर ही V बराबर 1 ऊर्जा स्तर में जा रहा है। तो क्या होगा, वाइब्रेशनल ऊर्जा स्तर में संक्रमण होने के साथ साथ क्या होगा, घूर्णन ऊर्जा स्तरों में भी क्या होगा, संक्रमण होगा। क्योंकि घूर्णन वाइब्रेशनल यानी कि क्या है, कंपन ऊर्जा स्तरों के अंदर ही क्या है, कंपन ऊर्जा स्तरों के अंदर ही क्या है, घूर्णन ऊर्जा स्तर है। जब अणु कंपन ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है, V बराबर 0 से V बराबर 1 में संक्रमण करता है तो क्या होगा, साथ ही साथ क्या होगा, घूर्णन ऊर्जा स्तरों में भी संक्रमण होगा, साथ ही साथ घूर्णन ऊर्जा स्तरों में भी संक्रमण होता है। तो जो अगर अणु क्या है, गैसीय अवस्था में है तो अणु IR अवशोषण द्वारा, IR अवशोषण द्वारा कंपन और घूर्णन दोनों ही दर्शा रहा है। कंपन भी हो रहा है, ठीक है, कंपन संक्रमण भी हो रहा है और क्या कर रहा है, घूर्णन संक्रमण भी हो रहा है इसके साथ में। ठीक है, इसके साथ साथ में क्या हो रहा है, घूर्णन स्पेक्ट्रम भी हो, घूर्णन संक्रमण भी हो रहा है। तो गैसीय अवस्था में ध्रुवीय द्विपरमाणु अणु कंपन और घूर्णन दोनों ही संक्रमण दर्शाता है, अतः IR अवशोषण द्वारा कंपन घूर्णन स्पेक्ट्रम प्रदर्शित करता है। ठीक है, अगर कंपन और घूर्णन में अंतःक्रिया नहीं होती है, यदि कंपन और घूर्णन में अंतःक्रिया नहीं होगी तो अणु की जो कुल ऊर्जा होगी वो कंपन और घूर्णन ऊर्जा स्तरों के योग के बराबर होगी। अणु की कुल ऊर्जा क्या होगी, अणु की कुल ऊर्जा कंपन और घूर्णन ऊर्जा स्तरों की
ऊर्जा के क्या होगा, योग के बराबर होगी। ठीक है, तो ई टोटल क्या होगा, ई आर प्लस ईवी के बराबर होगा। ई टोटल किसके बराबर होगा, ई आर प्लस ईवी के बराबर होगा। ठीक है, फिर हम इन ऊर्जाओं को तरंग संख्या के रूप में भी दर्शा सकते हैं। इन ऊर्जाओं को तरंग संख्या के रूप में भी दर्शा सकते हैं। तो तरंग संख्या के रूप में दर्शाने पर न्यू बार आर वी क्या होगा, न्यू बार आर प्लस न्यू बार वी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, घूर्णन तरंग संख्या का क्या मान आया था अपने पास, वो वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, और कंपन तरंग संख्या का क्या वैल्यू आई थी अपने पास, वो वैल्यू पुट कर देंगे। तो इन दोनों की वैल्यू पुट करने पर क्या आता है अपने पास, न्यू बार आर वी इज इक्वल टू, न्यू बार आर की वैल्यू क्या थी, बी जे इंटू जे प्लस वन, बी जे इंटू जे प्लस वन माइनस डी जे स्क्वेयर जे प्लस वन का होल स्क्वेयर प्लस एच जे क्यूब जे प्लस वन का होल क्यूब प्लस डैश डैश डैश। ठीक है, ये क्या, ये किसका मान है, ये तो है न्यू बार आर की वैल्यू। ये किसकी वैल्यू है, न्यू बार आर की वैल्यू है। ठीक है, फिर प्लस क्या है, म्यू बार वी है, तो प्लस म्यू बार वी की वैल्यू क्या है, वी प्लस हाफ ओमेगा ई बार। ठीक है, माइनस वी प्लस हाफ का होल स्क्वायर एक्स ई ओमेगा ई बार प्लस वी प्लस हाफ स्क्वायर वाई ई ओमेगा ई बार प्लस वी प्लस हाफ का स्क्वायर जेड ई ओमेगा ई बार। ठीक है, प्लस इस तरह से आगे और भी। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू है, यहां से यहां तक ये वैल्यू है म्यू बार आर की वैल्यू है, और ये यहां से यहां तक किसकी वैल्यू है, म्यू बार वी की वैल्यू है। ठीक है, अब ये जो घूर्णन स्थिरांक है डी और एच तथा अनावर्ती दोलन स्थिरांक वाई ई और जेड ई जो है, इनके मान क्या है, अति न्यून है। इनके मान अति न्यून होने के कारण इनको नगण्य मान लिया जाता है। तो इनके साथ जो भी पद है उस पूरे पद को क्या मान लेंगे हम, नगण्य मान लिया जाता है। तो ये यहां से यहां तक नगण्य है और यहां से यहां तक नगण्य है। तो पीछे क्या बचा, म्यू आर वी, म्यू आर वी इज इक्वल टू क्या आएगा, बी जे इंटू जे प्लस वन प्लस वी प्लस हाफ ओमेगा ई बार माइनस वी प्लस हाफ का होल स्क्वायर एक्स ई ओमेगा ई बार। ठीक है, तो ये था कंपन घूर्णन स्पेक्ट्रम, जिसकी तरंग संख्या को इस तरह से दर्शा सकते हैं, म्यू आर बी, म्यू बार आर बी, कंपन घूर्णन तरंग संख्या की वैल्यू क्या आई, बी जे इंटू जे प्लस वन प्लस वी प्लस हाफ ओमेगा ई बार माइनस वी प्लस हाफ का होल स्क्वायर एक्स ई ओमेगा ई बार, ओमेगा ई बार। ठीक है, तो ये क्या है, कंपन घूर्णन तरंग संख्या है। फिर